हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 दोनों में बेटा हमने वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज बेटा ये थर्ड लेक्चर भी उसी से रिलेटेड है, वेरिएबल सेपरेबल जो है बेटा टाइप नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलती है, वेरिएबल सेपरेबल। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है जिसको लास्ट वीडियो देखना है तो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो बेटा, क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्यूशन 1, देखो नाम से ही पता चलता है बेटा, क्या नाम बताया मैंने, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो देखो, जैसे कि आपको दिया है बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट। देखो बेटा, मैं तो ऐसे दिस इंप्लाइज दैट आगे की तरफ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे जगह बचानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कर सकूं। आप लोग नीचे ही करना, ठीक है। देखो बेटा, इधर ये सारे टर्म्स एक्स के हैं, बस यहाँ dx जो है वो इधर है, तो मैं dx को उधर भेज रहा हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा dy इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और ये हो गया बेटा आपके पास dx। नाउ देखो बेटा, y वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। अब आपको क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो ये तो हो जाएगा बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ये दो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा x साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स dx। ठीक, अब बेटा इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब बेटा आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन जरूर आना चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहले मैं इसको I1 मान लेता हूं। लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन स्क्वायर एक्स dx। देखो आपने पढ़ रखा है बेटा, जब आपको क्या करना हो, साइन स्क्वायर वगैरह दे रखा हो या कॉस स्क्वायर दे रखा हो, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है कॉस टू एक्स का। किसका फॉर्मूला यूज करना है, कॉस टू एक्स का। तो आपके पास बेटा कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होती है। यहां से बेटा मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, देखो 1 माइनस कॉस टू एक्स और ये अपॉन 2। तो बेटा यहाँ मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स साइन स्क्वायर एक्स की जगह रख रहा हूं बेटा 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2, और बाहर क्या है भैया, dx। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x। देखो बेटा ये जो 1 अपॉन 2 है, इस 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो ये हो गया x माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, ये है x cos 2x, ठीक, अपॉन 2, और ये है dx। ठीक, अब बेटा इन दोनों इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ये है x अपॉन 2 dx माइनस ये है इंटीग्रेशन x cos 2x अपॉन 2, और ये है भैया dx। ठीक, देखो बेटा यहाँ 1/2 का और यहाँ 1/2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। अब बेटा आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये तो होगा बेटा बाय पार्ट से, इसको आप क्या लेंगे, इसको आप लेंगे बेटा सेकंड फंक्शन और इसको लेंगे आप फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, किसी को अगर सेकंड और फर्स्ट लेने में प्रॉब्लम है तो LIATE ये वर्ड याद रख लो। L लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे पहले आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद में, अलजेब्रिक फंक्शन उसके बाद, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में। ठीक, तो देखो यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, तो इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो बेटा I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक,
माइनस 1/2 एज इट इज। यहाँ बेटा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब बेटा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, और फिर बाहर होगा बेटा इसका dx। ठीक, ये आ गया I1 इज इक्वल टू, ये तो आ गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू, देखो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2। ये 2 कहां से आया है आपको पता है, जब sin cos x का फॉर्मूला क्या होता है sin x, ठीक, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, जब x की जगह को छोड़ दे रखा हो तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x की जगह कितना है 2x, तो नीचे 2x का डिफरेंशिएशन किया तब जाके क्या आया 2 आया। ठीक, माइनस यहाँ देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, ये बेटा cos 2x dx, एक dx और आएगा ना cos 2x dx, और फिर आएगा बेटा यहाँ पे होल dx। ठीक, देखो अब x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन कितना बताया मैंने अभी आपको, sin 2x अपॉन 2। ठीक, और ये बेटा फिर से dx। देखो I1 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2, ये आ गया बेटा आपके पास x साइन 2x अपॉन 2 माइनस, देखो यहाँ 1/2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये बाहर इंटीग्रेशन होगा साइन 2x का, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक, अब बेटा सबको सॉल्व कर लो, तो I1 इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4 एक्स साइन 2x, एक्स साइन 2x, और ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस बाहर वाला माइनस बना देगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8 cos 2x। तो ये वैल्यू तो बेटा अभी आपके पास I1 की आई, अभी आपके पास ये और बचा है। ठीक है, तो लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x log x dx। ठीक, अब बेटा यहाँ क्या करोगे, देखो यहाँ log x को अगर आप t मान लेते हो तो 1/x क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट log x इज इक्वल टू t on differentiating both sides, on differentiating both sides, देखो भैया दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, log x का हो गया 1/x, फिर x का होगा dx इज इक्वल टू t का होगा बेटा dt। तो 1/x dx की जगह तो dt रखेंगे और log x की जगह क्या रखेंगे t। तो आपके पास ये जो I2 बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 देखो बेटा log x की जगह आपने t रखना है, और 1/x dx क्या बन गया dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, log t। ठीक, अब देखो I2 इज इक्वल टू t की वैल्यू रख दो बेटा, log t की वैल्यू कितनी है log x, तो log x ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, आपके पास I2 की। अब आपके पास बेटा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x log x dx। देखो बेटा आपने क्या करना है, dy का इंटीग्रेशन तो हो गया y इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी कि I1 आपके पास कितना आया है, ये आया है आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4 एक्स साइन 2x माइनस 1/8 cos 2x प्लस ये 1/x log x का इंटीग्रेशन कितना आया है I2, दैट इज कितना आया है बेटा log x। ठीक, और बेटा प्लस c, जिधर बेटा x के टर्म हो उधर आपको c लिख देना है। ठीक, लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो लास्ट में क्या लिख देना है, c लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा सॉल्यूशन ऑफ 1। सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या दिया है, dy बाय dx इज इक्वल टू log x माइनस 1, dy बाय dx इज इक्वल टू log x माइनस 1, dy बाय dx इज इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर। ठीक,
देखो बेटा बड़ा सिंपल है, यहाँ ये सारे टर्म्स एक्स के हैं तो dx को आप इधर ले जाओगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा dy इज इक्वल टू log x माइनस वन अपॉन log x होल स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा बेटा क्या dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के साइन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x माइनस वन अपॉन log x होल स्क्वायर, और ये है बेटा आपके पास dx। ठीक, अब बेटा आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ देखो आपको log x को क्या मानना है, t मानना है। लेट log x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा log x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 अपॉन x, और x का हो गया भैया dx इज इक्वल टू t का कितना हो जाएगा dt। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू x dt। अगर बेटा मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो x इज इक्वल टू, देखो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है यानी कि log को रिमूव करना है, log रिमूव होगा तो दूसरी साइड में जो भी कुछ है वो कहाँ चला जाता है, e टू दी पावर में, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t। तो यहाँ से बेटा dx की जो वैल्यू है, dx की वैल्यू आ गई e टू दी पावर t और dt। ठीक, बोलो x की वैल्यू रख दी हमने, x की वैल्यू कितनी है e टू दी पावर t, तो x की वैल्यू रखी e टू दी पावर t और ये dt। अब बेटा देखो आपका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x की जगह तो आपने t रखना है, तो ये आ गया t माइनस वन अपॉन, इसकी जगह आप t रखोगे तो ये हो गया t स्क्वायर। ठीक, और dx की जगह बेटा कितना रखोगे e टू दी पावर t और ये dt। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, इसको लिखेंगे बेटा t अपॉन टी स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, और बाहर बेटा e टू दी पावर t और ये dt। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, यहाँ देखो t से एक पावर कैंसिल, ठीक है, तो बेटा e टू दी पावर t को मैं ऐसे लिख रहा हूँ e टू दी पावर t, और ब्रैकेट में है 1 अपॉन t प्लस, और इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, और ये बेटा dt। देखो बेटा यहाँ तो 1 अपॉन टी बचा ही एज इट इज, यहाँ बीच में मैंने प्लस साइन लिया है, ये माइनस मैंने कहाँ भेज दिया है 1 अपॉन टी स्क्वायर के साथ। क्यों भेजा है, देखो ये आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, अगर आपके पास हो dx तो आपका इंटीग्रेशन कितना आता है e टू दी पावर x, एफ एक्स आपका इंटीग्रेशन आता है। यहाँ देखो बेटा e की पावर x, e की पावर x, x की जगह कितना है t, और यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है बेटा 1 अपॉन टी यानी कि एफ टी है, और इसका बेटा 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो जब भी आपके पास क्या हो e टू दी पावर x हो, इनटू में क्या हो फंक्शन, फंक्शन के साथ उसका क्या दिया हो प्लस करके डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन है, फंक्शन के साथ प्लस करके उसका डिफरेंशिएशन है, और बाहर कितना है e टू दी पावर t। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा dy का इंटीग्रेशन तो हो गया भाई, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा e टू दी पावर t, और एफ एक्स कौन सा है ये वाला 1 अपॉन t इंटू 1 अपॉन t प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू e टू दी पावर t की वैल्यू रख दो बेटा e टू दी पावर log x अपॉन t की वैल्यू कितनी है log x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में। सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, देखो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा dy इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बेटा, सेपरेट हो गए। अब देखो अब क्या करेंगे, जब सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये तो एज इट इज dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये है log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटू में बेटा मैं इसमें 1 मान रहा हूं और ये dx।
ठीक, तो वन एक एल्जेब्रिक फंक्शन मानते हैं हम। लॉग बेटा इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इस वन को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो ये तो हो गया इंटीग्रेशन डीवाई। देखो इसका इंटीग्रेशन कर दूं मैं, तो डीवाई का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा y इज इक्वल टू, यहाँ देखो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है बेटा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है बेटा 1 इंटू डी एक्स। फिर बेटा इस पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू, ये तो आ गया आपके पास लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन लॉग, लॉग के साथ जो भी कुछ है इसको x मानेंगे, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, इंटू अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया भैया 2x और ए स्क्वायर का कितना हो गया 0 इंटू ये 1 है, कितना है 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, ठीक, और ये भैया dx। तो अब आपके पास आ गया बेटा y इज इक्वल टू लॉग, देखो ये x है, x लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, जरा ध्यान से देखो तो ये 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये dx, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, ये तो बेटा एज इट इज x लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो 2 में इंटीग्रेशन से बाहर ले रहा हूं, बचा कितना बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। देखो बेटा अब क्या है, ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी पावर 2 है, तो मैंने बताया है जब भी इंटीग्रेशन में क्या बताया है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। देखो जब भी बेटा पावर सेम हो तो डिवाइड करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटीग्रेशन। देखो बेटा जब भी, ध्यान से सुनो, जब भी ऊपर वाले की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों सेम हो तो डिवाइड करने का आसान तरीका है, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे लिखा है तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर लिख दिया, ठीक। अब आपने ऊपर कौन सा टर्म एक्स्ट्रा लिखा है, तो आपने बेटा एक्स्ट्रा लिखा है ए स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर तो था, आपने क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो इसी को बेटा माइनस कर दो, तो माइनस ए स्क्वायर और ये आ गया dx, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये तो बेटा एज इट इज एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन। देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग कर लो, तो ये वाला टर्म मैं अलग कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक। और ये बेटा माइनस ए स्क्वायर वाला टर्म मैं अलग कर रहा हूं। अब ये देखो 2 दो सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक। इंटीग्रेशन ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो y इज इक्वल टू, ये है आपके पास x लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तो बचा 1 और 1 बेटा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो यहाँ तो हो गया x प्लस 2। बेटा ये ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, ठीक। अब आपके पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा सी। तो देखो यहाँ ए से ये पावर कैंसिल, तो बेटा आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a टेन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये है आपका आंसर। बोलो भैया बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। देखो बेटा एक क्वेश्चन नंबर 7 यहां मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी के जैसा है, इसके जैसा आपको करना है, मैं यहां लिख देता हूं। देखो
क्वेश्चन नंबर 7, dy by dx is equal to log x plus स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये है बेटा। देखो यहाँ भी बेटा क्या है, log x प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बिल्कुल इसके जैसा है। आपको क्या करना है, यहाँ इनटू में 1 मानना है, इसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन मान के तब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो अब इसका आंसर बुक में चेक कर लेना, जो भी आपकी बुक में हो वो इसका आंसर आएगा। ये इसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4। सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या दिया है आपको, dy बाय डी एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो बेटा इस पूरे को हम मैंने इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। ठीक, dx को भी इधर भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ dy बचा, अब x के टर्म्स एक तरफ हो गए और y के टर्म्स एक तरफ हो गए। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई टू दी पावर x प्लस 1 और ये dx। जब भी बेटा ऐसा हो कि एक ई टू दी पावर x आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर में फंस जाए, तब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये जो ई टू दी पावर x है बेटा इसको लिखना है 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर में लिख दिया आपने, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बेटा इसका एलसीएम लो, ये आपके पास dx है, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो बेटा जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ई टू दी पावर माइनस एक्स तो चला जाएगा ऊपर, अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स और ये आ गया dx। अब बेटा इससे ये फायदा हुआ, ये काम करने से आपको ये फायदा हुआ कि आपके पास ई टू दी पावर माइनस एक्स ऊपर भी आ गया और ई टू दी पावर माइनस एक्स आपके पास नीचे भी आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, लेट, अब आप बेटा नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसको क्या मानेंगे, t। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा 1 का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स, और जब माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स का होगा बेटा माइनस डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। ठीक, तो यहां से बेटा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स आपके पास आ रहा है कितना, डी टी। यहां से निकालना है बेटा आपको ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है और 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, टी। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा बेटा माइनस डी टी और अपॉन नीचे आ जाएगा टी। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर, ये आ गया बेटा 1 अपॉन टी और डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दो, डी वाई का तो हो गया वाई इज इक्वल टू माइनस बेटा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग टी, लॉग टी और ये प्लस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस लॉग टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस सी, ये बेटा आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में आनी। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या है बेटा आपके पास, सॉल्यूशन ऑफ 5 देखो, ये है बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा इसको इधर भेज रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस एक्स डी एक्स। अब बेटा ये भी एक्स का टर्म है, इसको भी इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। हो गया बेटा सेपरेट,
y भी सेपरेट हो गया और x भी सेपरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा, ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, ये है आपके पास इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, ये तो हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ, ये है एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। देखो बेटा, यहाँ जो डिग्री है इसकी, इसकी डिग्री कितनी है 1, और ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1/2। तो ऊपर वाले की ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, इसका मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है, जो नीचे दिया हुआ है बेटा आपको, इसी को आपको क्या करना है, ऊपर बनाना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, बेटा x, ये कितना है x प्लस ए ना, तो ऊपर भी मैं x प्लस ए बना रहा हूँ। अब मैंने ऊपर क्या एक्स्ट्रा लिखा है a, तो मैं a को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अपॉन, नीचे आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, ठीक, और ये dx। इन दोनों पार्ट्स को बेटा मैं अलग अलग कर रहा हूँ, कैसे, देखो माइनस, ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए dx, माइनस ये है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए dx, ठीक। यहाँ देखो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए से जब आप x प्लस ए को कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए बचेगा, ठीक। तो यानी कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, माइनस साइन तो बेटा ऑलरेडी बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए का मतलब है बेटा x प्लस ए टू दी पावर 1/2, ठीक, और ये dx, ठीक, माइनस यहाँ देखो a का इंटीग्रेशन होगा नहीं, a बाहर इंटीग्रेशन से, और ये है बेटा 1 अपॉन, तो इसका मतलब हो गया x प्लस ए टू दी पावर माइनस 1/2, ठीक। देखो बेटा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए का मतलब कितना था, पावर 1/2, ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की 1/2, और ये आ गया dx, ठीक। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। देखो y dy का इंटीग्रेशन तो हो गया y, माइनस साइन एज इट इज, x प्लस ए टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस ए टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक, माइनस a इंटू ये x प्लस ए टू दी पावर माइनस 1/2 का हो जाएगा बेटा x प्लस ए टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक, और प्लस में आ जाएगा बेटा c। तो आपके पास y इज इक्वल टू आ गया माइनस, ये आ जाएगा बेटा 2/3 x प्लस ए टू दी पावर 3/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा बेटा 2a, 2 ऊपर चला जाएगा 2a, और ये आ जाएगा x प्लस ए टू दी पावर 1/2, और ये प्लस c। ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा मिलता जुलता इसी के जैसा है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या दिया है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस एक्स को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा बेटा आपके पास x, और ये है आपके पास dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा बेटा आपके पास माइनस y, कितना बचेगा, माइनस y। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास आया था dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, कितना आया था, माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स। यहाँ आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये इसके जैसा हो जाएगा। तो देखो मैं इसको पलट रहा हूँ का मतलब क्या है, देखो मैं x को बेटा ऊपर कर रहा हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स को नीचे कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इसी को करूंगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा, तो मैंने ये dx अपॉन dy भी किया, मुझे बेटा वो भी करना पड़ेगा, तो उसको मैंने माइनस 1 अपॉन y किया, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते थे बेटा, आप क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, x को इधर ही रहने देते, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स को नीचे ले आते, ठीक, और आपके पास क्या, यहाँ क्या बचता है, dy बाय dx, फिर dx को इधर ले जाते, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो ये आपके पास कैसा बन गया, ये बिल्कुल वैसा बन गया जैसे मैंने ये बताया था, बस आपके पास यहाँ dy की जगह कितना है, देखो दिस इंप्लाइज दैट, ये है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y और dy इज इक्वल टू, इधर बचेगा बेटा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, और ये है dx, ठीक। देखो बेटा यहाँ से आप क्या करोगे, इस माइनस को इधर भेज दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो
ये आपके पास हो जाएगा 1/y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, और ये हो गया dx। ठीक, अब देखना ये बिल्कुल इसके जैसा है, माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स dx, बिल्कुल ये है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, इतना। अब आपको इंटीग्रेशन करना है 1/y का, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये हो गया 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स, और ये dx। दिस इंप्लाइज दैट 1/y का इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा log y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बेटा आपने अभी कर रखा है, आपके पास कितना आया है, ये -2/3 x प्लस a टू दी पावर 3/2 प्लस 2a x प्लस a टू दी पावर 1/2 प्लस c। बोलो भैया बात आई समझ में आनी, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन आपने अभी किया था, ठीक है, तो आई होप बेटा बात आ गई होगी समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, dy बाय dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस y प्लस e टू दी पावर 2 log x माइनस y। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा ये क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो बेटा क्या करना है हमने, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा e टू दी पावर x माइनस y है, तो इसका मतलब है e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस y, प्लस ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 2 log x इंटू e टू दी पावर माइनस y। बोलो भैया बात आई समझ में। देखो जब भी मल्टीप्लाई होती है तभी तो पावर ऐड होती है, तो ये e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस y ने मल्टीप्लाई किया होगा आपस में, तभी e की पावर कितना बना होगा x माइनस y। ऐसे ही बेटा e टू दी पावर 2 log x और e टू दी पावर माइनस y ने मल्टीप्लाई किया होगा आपस में, तब इनकी पावर ऐड हुई होगी। ठीक, तो अब आपके पास क्या हो गया, देखो दिस इंप्लाइज दैट ये e टू दी पावर x तो बेटा एज इट इज, इस e टू दी पावर माइनस y को अगर नीचे ले आए तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y, प्लस ये e टू दी पावर 2 log x एज इट इज अपॉन इस बेटा e टू दी पावर y को नीचे ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। अब दोनों बेटा e टू दी पावर y है तो एलसीएम सेम है, यानी कि dy बाय dx इज इक्वल टू एलसीएम आ गया e टू दी पावर y, ऊपर बचा बेटा e टू दी पावर x प्लस ये आ गया e टू दी पावर 2 log x। ठीक, देखो बेटा मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको नहीं बता रखा है तो आप बेटा क्या करो, e टू दी पावर log अगर है log और log के साथ है बेटा कुछ, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा कुछ। ठीक, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, e की पावर में बेटा log हो और log के साथ आगे कुछ भी हो, log के साथ आगे कुछ भी हो, आंसर क्या आता है कुछ। दैट मींस e से बेटा log कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है, e से log कैंसिल हो जाता है, e से log क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जरा इसे ध्यान से देखो, ये e टू दी पावर x तो एज इट इज, प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा e टू दी पावर log, ये जो 2 आगे लिखा है इसको x की पावर लगा सकते हैं 2x स्क्वायर, भाई ये 2 तभी आगे आया होगा जब यहाँ पावर में होगा, ठीक है, अपॉन e टू दी पावर y। अब जरा ध्यान से सुनो, dy बाय dx इज इक्वल टू ये e टू दी पावर x प्लस यहाँ बेटा e से log कैंसिल, log से e कैंसिल हो जाएगा ना, देखो e से log कैंसिल जैसे मैंने यहाँ बताया, तो आपके पास क्या बचेगा सिर्फ x स्क्वायर और अपॉन e टू दी पावर y। अब e टू दी पावर y को मैं इधर भेज रहा हूँ, देखो तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y dy इज इक्वल टू ये हो गया बेटा e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में कितना आ गया dx। अब बेटा x के टर्म्स एक तरफ आ गए और y के टर्म्स एक तरफ आ गए। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे e टू दी पावर y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx। दिस इंप्लाइज दैट e टू दी पावर y का इंटीग्रेशन तो बेटा e टू दी पावर y होगा इज इक्वल टू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस में क्या लिखेंगे बेटा c। ये आपके पास क्या आ गया भैया आंसर। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में यार। चलो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, देखो जगह है अभी हमारे पास, स्क्रीनशॉट लो आप। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस वाई इंटू डी एक्स। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं बेटा, 1 प्लस कॉस एक्स
डी वाई इज इक्वल टू 1 - cos y और डी एक्स। ये आपके पास है। आपने बेटा दो फॉर्मूले पढ़े। एक तो आपने पढ़ा है cos x का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। एक आपने पढ़ा है बेटा cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। देखो बेटा जहां प्लस का 1 है वहां आप -1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां क्या है आपके पास माइनस का cos y है वहां आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो देखो क्या है 1 प्लस, यहाँ बेटा cos x प्लस का है तो प्लस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक, इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो cos बेटा माइनस का है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2 +2 साइन स्क्वायर x/2, और ये है भैया आपके पास dx। देखो बेटा ये y है तो यहाँ y/2 आएगा। क्या आएगा? y/2, y/2। ठीक, देखो यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल और यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा बेटा 2 cos स्क्वायर x/2 dy इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर y/2 और ये dx। यहाँ बेटा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब y वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर y/2 dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 dx। देखो बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा cosec स्क्वायर y/2 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x/2 dx। अब बेटा x और y के टर्म सेपरेट हो गए। अब आपको क्या करना है? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y/2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 और ये dx। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस cot x। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो ये हो जाएगा माइनस cot y/2। अब बेटा x की जगह y/2 यानी कि y की जगह कितना है? y/2, तो नीचे y/2 का जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो होगा 1/2 इज इक्वल टू, ऐसे ही बेटा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10। क्या होता है? 10। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 10x/2, और बेटा x की जगह x/2 है तो नीचे x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और ये प्लस c, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आंसर आ गया बेटा माइनस कॉट y/2 इज इक्वल टू 10x/2 प्लस c, आंसर। बस और कुछ नहीं। ठीक, बोलो बेटा बात आई समझ में? चलो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा मैं सारा बोर्ड रब करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, ले लो जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया भैया? रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक, देखो बेटा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। देखो सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। या क्या करेंगे बेटा हम? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इसको बेटा इधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब बेटा x वाला टर्म इधर लाएंगे, y वाले टर्म को इधर लेके आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास डी वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया भैया डी एक्स। ठीक है, देखो अब बेटा y वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए, तो अब हमको क्या करना है? ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
देखो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा 1 को मैं ऐसे लिख दूं 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन बेटा बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी ऐसे लिखा हूँ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, आपने बेटा एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता था बेटा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा यहाँ आपके पास ए की जगह कितना है, ए की जगह आपके पास है 1 और एक्स की जगह कितना है वाई, एक्स की जगह कितना है वाई। तो आप इसका आंसर लिखोगे बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज 1, ठीक, इज इक्वल टू माइनस, इसका आंसर लिखोगे बेटा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस सी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो। देखो बेटा क्या दिया है आपको, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन टू दी पावर 4x प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ठीक, यहाँ तो बेटा देखो x के टर्म्स एक तरफ ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको क्या भेजना है, सिर्फ dx को उधर भेजना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा cos टू दी पावर 3x इंटू साइन टू दी पावर 4x प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 और ये हो गया भैया आपके पास dx। जब बेटा सेपरेट हो जाए तब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन cos टू दी पावर 3x इंटू साइन टू दी पावर 4x, बेटा इसको अलग अलग डिवाइड कर दो dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 dx। ठीक है, देखो बेटा ये मैंने आपको बता रखा है, लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने किया था, जहां पे बेटा क्या हो, ऐसा दिया हो sin टू दी पावर mx cos टू दी पावर nx और देखना है ऑड कौन सा है, तो ऑड पावर कौन सी है बेटा, cos की। तो इसको ब्रेक करना है, क्या करना है, cos की पावर को ब्रेक करना है। क्यों, क्योंकि cos की पावर कैसी है, ऑड। तो इसको लिखेंगे बेटा हम cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन टू दी पावर 4x dx। ठीक, प्लस ये बेटा देखो ये भी मैंने आपको बता रखा है, जब आपको क्या दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, बाहर भी क्या है लीनियर और अंदर भी क्या है लीनियर, जब आपको कैसा दे रखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर और स्क्वायर रूट में भी क्या हो बेटा लीनियर dx। ठीक, तो जब बेटा दोनों लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब जब x की पावर क्या हो 1, तो बेटा आपने बाहर वाले को भी ऐसा बनाना है जो अंदर वाला है। तो देखो मैं अंदर क्या है 2x प्लस 1, तो मैं बाहर जो x है बेटा इसको भी क्या बनाऊंगा 2x प्लस 1, तो मैंने इसको 2x प्लस 1 बनाया। ठीक, अब देखो आपने क्या क्या एक्स्ट्रा लिया है इस x में, इस x में एक तो आपने 2 को एक्स्ट्रा लिया है और एक आपने 1 को एक्स्ट्रा लिया है। तो 1 के लिए तो बेटा मैंने -1 कर दिया। ठीक, कोई फर्क पड़ा देखो इससे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है तो मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया 2 से। अब देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो यही बचेगा। और बेटा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको एज इट इज लिख दो 2x प्लस 1 और ये dx। ठीक, अब देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, इस cos स्क्वायर x को लिखेंगे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, और ये साइन टू दी पावर 4x लिखेंगे बेटा पहले, और ये cos x लिख रहा हूं मैं dx के साथ। ठीक, प्लस यहाँ देखो 1/2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो बेटा 2x प्लस 1 है ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो पहले ये करो 2x प्लस 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 और ये आ गया dx।
फिर बेटा -1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 और ये dx। ठीक, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, यहां बेटा आपको क्या करना है, इसको मैं I1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? I1 प्लस 1/2। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा ये जो 1/2 है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये ब्रैकेट में है, ये पूरा किस में है? ब्रैकेट में। ठीक, तो 1/2 ये ब्रैकेट में है पूरा। पहला देखो ये 2x प्लस 1 है और ये भी 2x प्लस 1 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 टू दी पावर हो जाएगा बेटा 3/2 और ये dx माइनस इंटीग्रेशन, ये बेटा 2x प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1/2 और ये हो जाएगा dx, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बात करते हैं बेटा I1 की। पहले मैं इसका इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू I1 एज इट इज प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा देखो 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन में आएगा बेटा 5/2। ठीक, अब देखो ये बेटा 2x प्लस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन भी होगा नीचे, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। देखो 2x में 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 और यहाँ प्लस 1 का कितना हो जाएगा? 0, तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा 2 माइनस ये है बेटा 2x प्लस 1 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन में आएगा बेटा 3/2 इंटू नीचे इसका डिफरेंशिएशन भी आएगा 2x प्लस 1 का, तो वो कितना होगा? 2। तो यहाँ बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल और प्लस में आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या? c। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ ब्रैकेट है बेटा, इज इक्वल टू ये तो हो गया I1 प्लस 1/2 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? 1/10 और ये हो गया 2x प्लस 1 होल पावर 5/2 माइनस ये हो गया बेटा 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। ये हो गया 2x प्लस 1 होल पावर कितना? 3/2 और ये आ गया बेटा प्लस c। अब बेटा आपको I1 को सॉल्व करना है, तो देखो I1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स और dx। यहां बेटा आपने क्या करना है, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा बेटा cos x, x का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन dt। तो अब आपके पास देखो I1 कैसे चेंज हो गया, 1 माइनस साइन की जगह रखेंगे बेटा t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा बेटा t टू दी पावर 4 इंटू कॉस एक्स dx की जगह बेटा कितना आएगा? dt। इस t की पावर 4 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 4 माइनस t टू दी पावर 6 और ये आ जाएगा बेटा dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I1 इज इक्वल टू t टू दी पावर 4 का हो जाएगा t टू दी पावर 5/5 प्लस t टू दी पावर सॉरी माइनस है माइनस t टू दी पावर 6 का हो जाएगा t टू दी पावर 7/7। ठीक, क्या होता है t टू दी पावर n प्लस 1/n+1 यानी कि t टू दी पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 t टू दी पावर 6 प्लस 1/6 प्लस 1। ठीक, इज इक्वल टू, अब बेटा t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है? साइन टू दी पावर 5x, ये है बेटा 1/5 माइनस 1/7 और t की वैल्यू रखेंगे साइन x, तो साइन टू दी पावर 7x, तो ये आ गया I1। तो अब आपका बेटा dy का इंटीग्रेशन करो, तो dy का इंटीग्रेशन तो हो गया y इज इक्वल टू I1 की वैल्यू रखो, I1 की वैल्यू कितनी आई? 1/5 साइन टू दी पावर 5x माइनस 1/7 साइन टू दी पावर 7x। ठीक, प्लस अब बेटा ये है कितना है? 1/10 2x प्लस 1 होल पावर 3/2 माइनस 1/6 2x प्लस 1 होल पावर 1/2। नहीं बेटा ये 5/2 और ये है 3/2 प्लस c, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ 11 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 11 क्या दिया है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy बाय dx इज इक्वल टू 0।
देखो बेटा, यहाँ मुझे कुछ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 + x² तो बेटा एज इट इज, ठीक, प्लस यहाँ बेटा मुझे y² कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये ब्रैकेट में बचा 1 + x² प्लस ये है बेटा xy, और ये है आपके पास dy/dx इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन है बेटा, दोनों टर्म्स में 1 + x², तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² कॉमन, और ये बेटा हो जाएगा 1 + y²। देखो यहाँ 1 + x² की जगह 1 बचेगा, तो 1 + y² बचेगा, और ये प्लस xy, और ये dy/dx इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज है, देखो बेटा इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है 1 + x² इंटू 1 + y² इज इक्वल टू ये हो गया बेटा -xy, और ये dy/dx, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या है, ये दोनों टर्म्स आप अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y²। अब बेटा 1 + y² को तो इधर भेज दो, तो देखो क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² बेटा इधर ही रहने दो, ठीक, और ये dx को इधर ले आओ, dx इधर आ गया, यहां से x को इधर ले आओ नीचे, तो ये x आ गया, इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा ये आपके पास कितना है -y, और ये है dy अपॉन, ये नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y² पहुंच गया, 1 + y², ठीक है भैया। अब देखो क्या करना है, देखो x के टर्म्स एक तरफ हो गए, y के टर्म्स एक तरफ हो गए, तो अब बेटा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। देखो बेटा मैं इस वाले टर्म को इधर लिख रहा हूँ, ऐसे अच्छा लगता है, y पहले लिखा हुआ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा -y, इंटीग्रेशन ऑफ -y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y² dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन x, और ये है भैया dx, ठीक। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट I1 इज इक्वल टू बेटा ये y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y², ठीक। देखो क्या है, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर, ये आया आपके पास y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y² और dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन x, और ये dx। तो मैं इसको तो बोल रहा हूँ बेटा I1, एंड इसको बोल रहा हूँ बेटा मैं I2, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन x, और ये dx। ये है बेटा आपके पास I1, और ये है आपके पास I2। अब बेटा I1 को सॉल्व करते हैं, तो देखो I1 को सॉल्व करने के लिए बेटा कुछ नहीं करना आपको, लेट 1 + y² इज इक्वल टू t, इसको बेटा t मान लो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का तो हो गया बेटा 0, प्लस y² का हो गया 2y, फिर y का करेंगे तो dy, और t का हो गया बेटा dt। तो यहां से बेटा आपके पास जो dy की वैल्यू है, dy की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2y, और ये आ गई dt। तो अब आपके पास I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y तो बेटा एज इट इज अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y² को बेटा क्या माना t, तो ये आ गया t इंटू dy की जगह कितना लिखेंगे बेटा 1/2y dt, ठीक। y से बेटा y कैंसिल, तो आपके पास I1 जो बचा बेटा वो बचा 1/2 तो बाहर, इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ t को बेटा ऐसे लिख सकते हैं t की पावर -1/2, और ये dt, ठीक। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होता है बेटा t टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2, यहाँ बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 आ जाएगा आपके पास t टू दी पावर 1/2, t आपने क्या माना है, t माना है आपने 1 + y², तो ये आ जाएगा 1 + y² की पावर 1/2, तो ये तो आ गया बेटा I1। बात करते हैं बेटा I2 की, I2 इज इक्वल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन x, और ये हो गया dx, ठीक है। देखो बेटा यहाँ अब आपको क्या करना है, ये आपको x दिया है नीचे, और ये है आपके पास 1 + x², तो बेटा आपको क्या करना है, नीचे x² बनाना है, क्या करना है, नीचे x² बनाना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² अपॉन, नीचे बेटा मैंने x² बनाया dx। अब देखो नीचे x² बनाया है, तो मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा,
इससे क्या फायदा हुआ, देखो इससे ये फायदा हुआ, अब मैं लेट 1+x² इज इक्वल टू, बेटा मैं इसको कोई वेरिएबल मान लेता हूँ t²। ठीक, मैंने 1+x² को क्या माना, t² माना। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट यहां से अगर मैं x² की वैल्यू निकालूं तो x² की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, t² - 1। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा डिफरेंशिएशन करोगे तो 1+x² का 1 का तो हो गया 0, x² का हो गया 2x, x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू t² का हो गया बेटा 2t, और ये हो जाएगा dt। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, t dt। ठीक है, देखो बेटा अब आपके पास जो I2 आपका चेंज हुआ, I2 इज इक्वल टू ये आपका चेंज हो गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² की जगह आपने t² माना तो स्क्वायर रूट के अंदर तो आ गया बेटा t²। ठीक, उसके बाद x dx की वैल्यू कितनी आई, t dt अपॉन नीचे ये x² है, x² की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, ये रख सकते हैं t² - 1। ठीक, तो अब बेटा जो हमारा ऊपर देखो ऊपर फंक्शन ज्यादा था, नीचे फंक्शन में सिर्फ x था, तो अब हमारा चेंज हो गया, ऊपर कम हो गया और नीचे ज्यादा हो गया। तो देखो I2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से बाहर तो t आएगा, t इंटू टी कितना हो गया, t² अपॉन नीचे आ गया बेटा t² - 1। ठीक, और ये आ गया dt। अब मैंने बताया है जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी हो, सेम, तब क्या करते हैं, डिवाइड। और जब डिग्री सेम हो तो डिवाइड करने का आसान तरीका है, जो नीचे दिया है वही ऊपर बना दो। तो देखो I2 इज इक्वल टू आप क्या बना दोगे बेटा, इसको रब करना पड़ेगा, कर दो ना। ठीक है, देखो बेटा अब I2 इज इक्वल टू ये है आपके पास t² अपॉन t² - 1। तो इंटीग्रेशन जब बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो आप बिल्कुल कुछ मत किया करो, डिवाइड करने के लिए क्या करो, सिर्फ ये मेथड यूज करो। t² - 1 है तो बेटा ऊपर भी आप t² - 1 बना लो। अब आपने ऊपर क्या एक्स्ट्रा लिखा है, t² तो ऑलरेडी है, आपने ऊपर -1 लिखा है तो आप साथ में +1 कर दो और ये dt। दिस इंप्लाइज दैट, ये देखो बेटा ये पार्ट अलग करेंगे हम, t² - 1 वाला, तो ये हो जाएगा t² - 1 अपॉन t² - 1 dt। और बेटा ये वाला पार्ट हम अलग करेंगे, 1 अपॉन t² - 1 और ये dt। यहाँ तो t² - 1 से t² - 1 कैंसिल, तो I2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t प्लस यहाँ देखो 1 अपॉन t² इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t² - 1 को लिख रहा हूँ बेटा मैं 1² और ये dt। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने एक इंटीग्रेशन पढ़ा है 1 अपॉन x² - a² dx। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक, अब देखो यहाँ आपके पास x की जगह कितना है t और a की जगह कितना है 1, तो आप आंसर लिखोगे बेटा इसका I2 इज इक्वल टू t प्लस क्या होगा 1 अपॉन 2a, 2 इंटू a की जगह कितना है 1 log x माइनस ए मतलब t माइनस ए मतलब t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। ठीक, तो I2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटा, ये आ गया आपके पास कितना, t प्लस 1 अपॉन 2 log t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो आपने t माना था t की वैल्यू रखनी है। t आपने क्या लिया था, t की वैल्यू है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1+x²। देखो यहां से अगर t की वैल्यू निकालो तो t की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1+x²। तो t की वैल्यू रखेंगे तो t स्क्वायर रूट ऑफ 1+x²। ठीक, प्लस ये है बेटा 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू रखो स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² प्लस 1। ठीक, ये आ गया बेटा I2। अब आपके पास बेटा क्या है, देखो आपके पास ये था I1 इज इक्वल टू, ये आपने क्या लिया था, ये आपके पास I1 है तो माइनस I1 इज इक्वल टू कितना था, I2। तो आपके पास था बेटा माइनस I1 इज इक्वल टू कितना था, I2। ठीक, तो बेटा माइनस I1 की वैल्यू रखो, I1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपके पास, I1 आया है आपके पास 1+y² की पावर 1+y² की पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू I2 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² प्लस 1 अपॉन 2 log मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1+x² प्लस 1।
और प्लस में बेटा क्या लिखते हैं, सी आंसर। ठीक, आप चाहो तो ये 1 + y² की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y² भी लिख सकते हो। ठीक है ना, माइनस साइन की मल्टीप्लाई इधर, अगर आंसर में आपके पास यहाँ माइनस नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर माइनस होगा। ठीक है ना, बोलो बेटा बात आई समझ में। चलो सॉल्यूशन ऑफ 12, सॉल्यूशन ऑफ 12 देखो बेटा क्या गिवन है। देखो आपको दिया है बेटा dy/dx इज इक्वल टू e⁻x, ये है आपके पास sin² x प्लस sin2x अपॉन y इंटू 2 log y प्लस 1। ठीक, देखो बेटा इसमें बड़ा आसान है, इस y वाले टर्म्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास हो गया 2 log y प्लस 1 इंटू dy, ये y भी है बेटा, इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा e⁻x sin² x प्लस sin2x dx। अरे ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, देखो ये वही e⁻x वाला बन गया बेटा जो डायरेक्टली आंसर देता है। देखो इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2y log y, ठीक, प्लस y, और ये आ गया बेटा dy इज इक्वल टू, ये है बेटा e⁻x, इसको लिखेंगे बेटा आप ऐसे sin² x प्लस sin2x का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ 2 sin x इंटू cos x। ठीक, और ये आ गया भैया dx। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2y log y प्लस y, और ये हो गया भैया dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin² x प्लस 2 sin x इंटू cos x dx। देखो बेटा इसमें ये दोनों पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 तो बेटा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा y इंटू log y, ठीक, dy प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e⁻x sin² x प्लस c। क्यों लिखा है बेटा मैंने ऐसे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपको कहीं दिया हो e⁻x fx प्लस f'(x) और इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x fx। देखो बेटा ये fx की जगह क्या है sin² x, sin² x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2 sin x इंटू cos x, यही है 2 sin x इंटू cos x। तो ये बेटा ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और बाहर क्या है e⁻x, तो फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, और बाहर अगर e⁻x है तो आंसर क्या आता है e⁻x इंटू फंक्शन, तो e⁻x फंक्शन क्या है sin² x, इसीलिए डायरेक्टली कर दिया। यहाँ बेटा बाय पार्ट से करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। देखो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं 2 इंटू, देखो बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज log y एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो y का इंटीग्रेशन कितना हो गया y²/2, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1/y इंटू y का इंटीग्रेशन कितना हुआ बेटा y²/2, ठीक, और ये dy, ठीक, प्लस यहाँ बेटा y का इंटीग्रेशन कितना हुआ y²/2 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास e⁻x sin² x प्लस c। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपके पास है बेटा 2, यहाँ y से तो ये y कैंसिल हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा y² इंटू log y माइनस, यहाँ देखो ये 2 बाहर आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर y का इंटीग्रेशन करोगे, y का इंटीग्रेशन आएगा y²/2 प्लस ये है बेटा आपके पास y²/2 इज इक्वल टू e⁻x और ये sin² x प्लस c। यहाँ ये y²/2 माइनस का और ये प्लस का, तो आंसर आ गया बेटा y² इंटू log y इज इक्वल टू e⁻x sin² x प्लस c, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है भैया, बोलो बात आई समझ में, आ गई ना। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो देखो बेटा आज हमारे पास इतना ही था,
ठीक है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है और आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में नेक्स्ट टाइप के साथ। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारा रिड्यूसिबल टू लीनियर, सॉरी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर नहीं पाते, लेकिन हमको वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है और हमको उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 7 में इसी को स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल की तीन तीन लेक्चर बने हैं बेटा। इसके तीन लेक्चर में मैंने लगभग आपको 30-40 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतने क्वेश्चन बहुत है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोग बेटा अपनी अपनी बुक से सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करो, या डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।